अगर आपको रोज न्यू न्यू ड्रामास और न्यू न्यू स्टोरीज देखनी है तो उसके लिए हमारे चैनल लवली एक्सप्लेन को सब्सक्राइब कर देना और साथ में बेल आइकन को दबा देना ताकि जैसे न्यू ड्रामा अपलोड हो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। एंड अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक और शेयर करना और हाँ, कमेंट करके भी जरूर बताना कि आपको ड्रामा में से क्या सबसे ज्यादा पसंद आया है। तो चलो फिर बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। स्टोरी की स्टार्टिंग में हमारी फीमेल मिनी को सपना आता है कि उसका हस्बैंड मिस्टर चांग उससे डिवोर्स मांग रहा है। तभी वो एकदम से सपने से उठ जाती है और बताती है कि मेरे और मिस्टर चांग की शादी को 3 साल हो गए पर मुझे अभी तक ऐसे सपने आते हैं। इनफैक्ट मिस्टर चांग की शादी मेरी सिस्टर फैंग के साथ तय हुई थी पर मिस्टर चांग ने स्पेशली मुझसे शादी करने को बोला। आज तक मुझे समझ नहीं आया उसने मुझे क्यों चूज किया। उसकी कलीगा कहती है तुझे पता है हमारी कंपनी में न्यू बॉस आए हैं, नेक्स्ट डे से कंपनी ज्वाइन करेंगे। इतने में मिनी को मिस्टर चांग का मैसेज आता है कि तुम्हारा काम हो गया, मैं नीचे खड़ा हूँ। वो जल्दी से भाग के आके उसकी कान में बैठ जाती है। तुम बिजनेस ट्रिप से वापस कब आए, मुझे क्यों नहीं बताया। तो कहता कोई नहीं, एडवांस में बता दिया करूंगा। फिर बेड पे पड़ी सोचती है 3 सालों की शादी में भी हमने बहुत कम ही बात की होगी। मोस्टली ऐसा होता है बिजनेस ट्रिप से आता है और हम दोनों बेड पे मिलते हैं। वो पूछता अभी तक सोई नहीं, एकदम से फेस टर्न कर लेती है तो पास होकर लेटी को उसका फेस पकड़ लेता है। तुम्हारे फेस पे क्या हो गया। तो कहते कुछ नहीं, मत देखो। सोचती है कहीं इसको पता न चल जाए मैंने चोरी छुपे जो बर्थ कंट्रोल पिल्स खाई थी उसकी एलर्जी हो गई। वो कहता दिखाओ मुझे क्या हुआ है। तो कहती बोला ना मत देखो। बट वो अपने कपड़े पहन के आ जाता है। तुम भी चेंज कर लो, तुम्हें हॉस्पिटल लेके चलना है। फिर डॉक्टर रिपोर्ट देके बताता है कि मेडिसिन की एलर्जी हुई है, फेस पे मेडिसिन लगाना ठीक हो जाएगी। वो डॉक्टर का थैंक यू करके उठ के जाने लगे थे तो डॉक्टर कहता है मिस्टर जियांग वैसे प्रेगनेंसी रोकने के और भी तरीके हैं, कंट्रोल पिल्स थोड़ी कम खाओ। दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। फिर वो घर आके उसे एलर्जी की मेडिसिन खाने को देता है। वो भी खा के अपना मुंह खोल के दिखाती है, देख लो खत्म कर दिया। तो उसकी मुंडी पकड़ के एलर्जी चेक करता है। देन मिनी को उसके मॉम का कॉल आता है कि मिस्टर जियांग फौरन से वापस आ गया। वो कहती हाँ कल रात ही आया है। मॉम कहती मुझे बताया भी नहीं, तेरे ब्रदर इन लॉ के प्रोजेक्ट में एक हेल्प चाहिए थी। मिनी सोचती है जब से हमारी शादी हुई है मिस्टर जियांग ने ऑलरेडी फैंग फैमिली की इतनी हेल्प की है। मॉम मिस्टर जियांग को डिनर पे बुलाने लगी थी तो कहती है मॉम वो बिजी है। मॉम कहती वो बिजी है या तू उसे नहीं आने देना चाहती। तो कहती है ठीक है उससे बात करूंगी। फिर वो फ्रूट्स कट करके मिस्टर जियांग को स्टडी रूम में देने आती है और उसकी गोद में बैठ गई थी। तो पूछता है तुमने बर्थ कंट्रोल पिल्स क्यों खाई। मैंने ऑलरेडी प्रोटेक्शन यूज किया तो था। तो कहती है मुझे डर लगा कुछ होना चाहे, प्रोटेक्शन फट गया था ना। वो कहता है एलर्जी की मेडिसिन खा ली। तो कहती है हाँ खा ली। वो पूछता है कड़वी थी। तो कहती है और नहीं तो क्या तुम्हें खानी है। पर तभी वो उसको किस कर देता है, मुझे तो मेडिसिन इतनी कड़वी नहीं लगी। वो पूछती है क्या तुम इस वीकेंड भी बिजनेस ट्रिप पे जाओगे। तो कहता है नहीं इस वीकेंड नहीं है। तो कहती क्यों ना मेरे साथ डिनर पे घर चलो। वो कहता है ठीक है देखूंगा पर फिलहाल मेरी मीटिंग है। वो उसके गाल पे किस करती है। मिस्टर जियांग हैरान कि मीटिंग में अभी 20 मिनट बाकी हैं। वो पूछते तुम जाओगे या नहीं। तो वो उसे उठा के टेबल बैठा लेता है एंड दोनों एक दूसरे को किस करने लग गए थे। फिर वो दोनों फैंग फैमिली में डिनर करने के लिए आते हैं। सोचती है सारी डिशेस मिस्टर जियांग की पसंद की हैं, मेरी पसंद की एक भी नहीं। मॉम कहती शर्माओ मत, खूब खाओ। वैसे तुम लोग बच्चा कब कर रहे हो। मिस्टर जियांग कहता अभी कोई प्लान नहीं है। मॉम कहती है तुम्हारे ब्रदर इन लॉ की कंपनी अच्छा कर रही है, क्यों ना उससे कांटेक्ट कर लो। मिस्टर जियांग मिनी को श्रिम्प बिल कर देता है। हाँ देख लूंगा। डैड मिस्टर जियांग को बात करने के लिए ऊपर ले गए थे। मॉम मिनी से सीजर्स मांगती हैं, जैसे भी देती एकदम छीनती हैं जिससे मिनी के हाथ में कट लग गया था। पर मॉम उसे देखती भी नहीं और पूछती हैं क्या मिस्टर जियांग को बच्चे नहीं चाहिए या तू मना कर रही है। मिनी ने चुपचाप अपनी फिंगर पकड़ रखी थी। इतने मिस्टर जियांग आता चलो घर चलते हैं। जैसे वो कार में बैठती तो पूछती तुम्हारे हाथ में क्या हुआ। वो कहती कुछ नहीं गलती से लग गया। तो मिस्टर जियांग एकदम से उसके बैंडेड लगाने लगता है और मिनी उसको देख रही थी। कहता है पानी को टच मत करना। वो कहती है थैंक यू। तो कहता तुम्हें थैंक यू की जरूरत नहीं है। फिर घर आके कहता बैठो मेडिसिन लगाता हूँ। तो कहती है नहीं अब मैं ठीक हो गई हूँ। अपनी फिंगर दिखा रही थी पर वो सब करके अपने पास बैठा लेता है। देन उसे बहुत प्यार से लिप किस करने लगा था। पहले वो थोड़ा हैरान थी पर फिर वो भी उसे किस करने लग जाती है। सोचती है कभी कभी तो मुझे लगता है मिस्टर जियांग ने मुझसे इसलिए शादी की क्योंकि उसको मेरा फेस पसंद आ गया। उसे देखने लगती है पर वो उसे किसिंग करता करता बेड पे गिरा लेता है एंड दोनों कपल रोमांस करते हैं। कंपनी में कलीग बताती है कि सुना हमारे न्यू बॉस यंगोन के साथ साथ बहुत ज्यादा हैंडसम भी हैं। मिनी भागती है, लेट हो गया, न्यू बॉस आने वाले होंगे। और जल्दी जल्दी में वीआईपी एलिवेटर यूज करने लग गई थी पर जैसे एलिवेटर का गेट खुलता है सामने मिस्टर जियांग खड़ा था। वो उसे देख के एकदम हैरान थी एंड वो भी उसे देख रहा होता है। अंदर नहीं आओगी। तो वो नर्वस होते हुए अंदर आती है बट एकदम से उतर के भाग गई थी। मैनेजर कहती है
सीईओ इस एम्प्लॉय कल को पता नहीं था, माफ कर देना। एम्प्लॉयज बातें कर रही होती हैं। हमारे न्यू बॉस ने पिछले इंटरव्यू में बताया था कि वो मैरिड हैं, इतने ज्यादा रिच और हैंडसम है। जिस भी लड़की की उनसे शादी होगी कितनी लकी होगी। सुना है सीईओ की अरेंज मैरिज हुई है, पर अरेंज मैरिज में तो प्यार कम ही होता है। तभी वहाँ पे सीईओ आगे चेयर पे बैठते हैं। कली कहती है, मिनी मैंने बोला था ना हमारे न्यू बॉस बहुत हैंडसम है। तो वो ब्लश करती है, हाँ हैंडसम तो है। फिर काम करते हुए उसे मिस्टर चियांग का मैसेज आता है, अंडरग्राउंड पार्किंग गैराज में मिलना। वो नीचे आके उसकी कार में बैठती है तो कहता है, चलो आज डिनर पे चलते हैं, क्या तुम्हें कुछ पूछना है? वो कहती है, तुमने वैन ग्रुप को एक्वायर कर लिया? तो कहता है, हाँ साल के स्टार्टिंग में लग गया था। वो कहती है, पहले क्यों नहीं बताया? अगर मुझे पता होता तुम मेरे बॉस बनोगे मैं कंपनी चेंज कर देती। वो उसे देखता है तो कहती है, एक बार गोल्फ प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए उसके बाद मैं रिजाइन कर दूंगी। मिस्टर चियांग कहता है, काम करते तुम्हारा बॉस कौन है, कि इस बात से फर्क पड़ता है कोई? वो कहती, क्यों नहीं पड़ता, क्या तुम मुझे अपना बॉस बनने दोगे? वो कहता है, हाँ तुम ट्राई कर सकती हो। फिर जब वो लोग डिनर कर रहे थे तो मिस्टर चियांग उठ के बिल पे करने चाहता है, पर वहाँ मिस्टर चियांग को कोई मिल गया था कि क्या कोइंसिडेंस है, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था आप यहाँ मिलोगे। मिनी सोचती है कहीं मिस्टर चियांग के फ्रेंड्स मुझे देख ना ले, इसलिए वो जल्दी से छुपने लग जाती है। छुपते हुए जैसे झांके देखती है तभी मिस्टर चियांग वहाँ झांकता है। दोनों एक दूसरे क्लोज तो पूछता है, ये कर क्या रही हो, तुम क्या कोई चीटिंग गेम खेल रही हो? वो कहती, क्या बोल रहे हो, तुम्हारे फ्रेंड्स बाहर है ना। वो कहता, फिर क्या हो गया, इस बात से छुप क्यों रही हो? तो कहती है, मुझे डर है कि तुम एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे उनको। वो कहता है, मिसेस चियांग मुझे क्या एक्सप्लेन करना है? तो कहती है, हमारी तो सीक्रेट मैरिज हुई है ना, अगर तुम्हारे फ्रेंड्स ने देख लिया तो? मिस्टर चियांग कहता है, मैंने कब बोला हमारी सीक्रेट मैरिज हुई है, और उसका हाथ पकड़ लेता है। हमारी कोई सीक्रेट मैरिज नहीं है। वो सोचती है, शादी करते हुए हमने वेडिंग सेरेमनी नहीं की, हमारी शादी का सिर्फ कुछ लोगों को पता है, पर अब अचानक से बोल रहा है कि इसको शादी सीक्रेट नहीं रखनी। फिर खाते उसको देख रही थी, पर अब तो शादी पब्लिक ना हो, मुझे उसकी आदत हो गई है। मुझे मिसेस चियांग का बर्डन भी नहीं लेना, वरना डाइवोर्स में प्रॉब्लम हो सकती है। मिस्टर चियांग कहता है, अंकल चाहो बिजी हैं तो साथ में कंपनी चलेंगे। वो कहती है, नहीं मैं टैक्सी से ले जाऊंगी। वो पूछता है, क्या मतलब? तो कहती है, मैं नहीं चाहती कोई हमें देखे। तो मिस्टर चियांग सैड होकर उठ के चला जाता है। मैनेजर आके मिनी को काम देती है कि मेरे साथ स्टेडियम में चलना। तभी उसकी कलीग बताती है कि बॉस जब फॉरेन में स्टडी कर रहे थे उनकी जो क्लासमेट थी ना, वही उनकी एक्स गर्लफ्रेंड है। सुना है उसने बॉस को डंप कर दिया था, पर मिस्टर चियांग ने अभी तक अपनी एक्स गर्लफ्रेंड की फोटो अपने वॉलेट में संभाल के रख रखी है। एक्सपेक्ट नहीं किया था प्रेसिडेंट चियांग इतने ज्यादा रोमांटिक होंगे। मिनी थोड़ा सैड हो जाती है। मिस्टर चियांग फॉरेन जब जाता है ना बहुत कम बोलता है। क्या सच में अपनी एक्स गर्लफ्रेंड की वजह से? घर आके मिस्टर चियांग बताता है कि मैं कल गोल्फ खेलने चाहूंगा। वो कहती है, कल मैं भी इंस्पेक्शन के लिए गोल्फ क्लब जा रही हूँ। बाल सुखा रही तो पास आके बैठ जाता है और उसको सर अपने शोल्डर पे रख के खुद उसके बाल सुखाने लग गया था। तो कहती है, कल जाना है इसलिए मुझे आज जल्दी सोना होगा, और बैठे बैठे सो गई थी। तो वो उसे प्यार से बेड पे लिटा देता है और कवर भी कर दिया था। फिर वो नेक्स्ट डे भाग के आती है। मैनेजर उसका वेट कर रही थी, तुम अपने कपड़े नहीं लेके आई? वो कहती, हाँ लाई हूँ। तो कहती, जा अंदर जाके चेंज कर लो। फिर वो गोल्फ वाले कपड़े पहन के आ गए थे। तो कहती है, तुम पे ड्रेस काफी जच रही है। मिनी मिस्टर चियांग को देख के कंफ्यूज थी, ये भी यहाँ पे? मैनेजर पूछती है, सीईओ आप भी यहाँ पे हो? तो कहता है, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ खेलने आया। मैनेजर बताती है कि मिनी ये हमारे न्यू सीईओ हैं। वो कहती है, हेलो मिस्टर चियांग। मिस्टर चियांग उसको नोटिस कर रहा होता है क्योंकि वो नर्वसनेस के मारे अपना पैर हिला रही थी। फिर मैनेजर जाते पूछती है, क्या तुम मिस्टर चियांग को जानती हो? वो कहती, नहीं नहीं मैं नहीं जानती। एक वेटर गलती से मिनी से टकरा जाता है जिससे उसकी ड्रेस भी गई थी। तो क्लब का एक आदमी कहता है, मैं तुम्हारे कपड़े चेंज करवा देता हूँ, पर उससे पहले वहाँ पे मिस्टर चियांग का चाहता है, कोई जरूरत नहीं है, और आके उसे ब्रेस उड़ा देता है। इसका सारा सामान मेरे रूम में भिजवा दो। मिनी उसको देखते तो कहता, कुछ प्रॉब्लम है? वो कुछ नहीं बोलती, पर क्लब का मेंबर समझ जाता है और उसे मिस्टर चियांग के रूम में छोड़ दिया था। वो जैसे अंदर कपड़े बदलने लगती है, मिस्टर चियांग खुद भी आ जाता है। तो कहती है, अभी तो मैंने कपड़े चेंज भी नहीं किए, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो कहता, अब क्या मैं अपने रूम में भी नहीं आ सकता? तो कहती है, ठीक है फिर मैं जा रही हूँ। बट वो उसका बैग पकड़ लेता है। तो कहती है, क्या कर रहे हो? वो बैग फेंक के उसे पकड़ लेता है। अभी तो करना शुरू ही किया है, और उसे किस करने लग जाता है। किसिंग करते करते दीवार से लगाती तो कहती है, किसने बोला मुझे किस करने को? वो हाथ पे किस करता है, हम लीगली मैरिड कपल हैं। तो कहती है, मुझे इसी काम के लिए बुलाया था। उसके लिप्स को टच करता है तो कहती, सारा मेकअप खराब कर दिया। तो दोबारा से किस करता है, आज मत जाना, सॉन्ग और बाकी सबके साथ गेट टुगेदर करेंगे। एंड उसको बार बार किस कर रहा था, मैनेजर को बोल दो कि वो चली जाए। तो मैनेजर को कॉल करने लगती है कि तुम लोग ना चले जाओ, मेरा वेट मत करना, मैं टैक्सी से बाद में आ जाऊंगी। मिस्टर चियांग उसके साथ साथ में किस कर रहा था।
और फोन लेके फेंक देता है। देन उससे पकड़ के किस करने लग जाता है। वो भी किस कर रही थी पर फिर रोकती है। मिस्टर चियांग तुम कुछ प्लॉट कर रहे हो क्या? तो स्माइल करता हुआ कहता है हाँ। फिर मिस्टर चियांग उसे अपने फ्रेंड से मिलवाने लेके आता है। जेजे और सॉन्ग उसे देख के हैरान थे कि ये कौन है। मिस्टर चियांग मिनी का हाथ पकड़ के आता है, ये मेरी वाइफ है मिनी। तो वो दोनों तो एकदम हैरान थे। सिस्टर इन लॉ? तो कहती है हाँ सिस्टर इन लॉ ही हुई। इतने वहां पे फैंक आती है, सब लोग आ गए, पर वहां पे मिनी को देख लेती है, जिससे एक अजीब सा माहौल बन गया था। जेजे कहता है तुम तो बोल रही थी तुम हांगकांग जा रही हो। तो कहती है मैं वापस आ गई। मिस्टर चियांग कॉल पिक करने के लिए बाहर जाता है। मिनी कहती है मैं भी वॉशरूम होके आती हूँ, पर वहां पे वॉशरूम में फैंग थी जो कहती है तू क्या अपनी पूरी बची हुई लाइफ मुझसे ऐसे छुपना चाहती है? मिस्टर चियांग तेरे साथ कितना पुअर ट्रीट करता है, इससे तुझे खुशी मिल रही है, सुइयां चुभ रही हैं। मिनी कहती है फैंग तुम कितने साल की हो? इतने साल हो गए, अभी तक तुम्हें करने के लिए कोई न्यू बात नहीं मिली ना, तुम बोर नहीं होती क्या? फैंग कहती है तुम्हें हक भी किसने दे दिया मुझसे ऐसे बात करने का? अगर तूने उस टाइम पे चालाकी न की होती तो पेरेंट्स मुझे डांटते नहीं, और फिर ना ही मैं ऐसी कैजुअली शादी करती। मिनी कहती है मैंने ऑलरेडी कितनी बार बोला है, अब मैं बार बार एक्सप्लेन नहीं करने वाली। वो मूवी की टिकट्स मुझे लगा कि उसने तुम्हें देने को बोला है। फिर हम पास्ट में देखते हैं, फैंग वो मूवी टिकट्स फाड़ के फेंक देती है। उसने जानबूझ के मूवी टिकट्स देने को बोला ना। ये कोई मेलोड्रामास की टीनेजर मूवी है क्या, या फिर कोई ड्रामा चल रहा है जिसमें सिस्टर्स एक लड़के के लिए फाइट करेंगी? मिनी उसे एक्सप्लेन करने वाली थी पर सुनती नहीं, चली जाती है। मिनी उस मूवी टिकट्स को उठाती है। मिस्टर चियांग ने जो मूवी टिकट्स मुझे दिए थे मैंने तुम्हें दे दी। फिर जब उसकी आइज खोलती है, मिस्टर चियांग उसके पेपर देख रहा था, एकदम छीन लेती है। वो कहता मुझे लगा तुम आर्किटेक्ट नहीं बनना चाहती। वो सोचती है फैंग ने तो कॉलेज टाइम पे अपनी फेवरेट ब्रांच चूज की थी, पर मैं नहीं चूज कर पाई, और ना ही मैंने कभी किसी को बताया। प्रेसिडेंट में कहती है मिस्टर चियांग। वो पूछता है क्या हुआ? तो सोचती है क्या उस टाइम पे मिस्टर चियांग ने मूवी टिकट्स मुझे दिए थे? और कहती है कुछ भी नहीं, पर वो उसे पकड़ के किस करने लग जाता है। वो भी उसे किस करने लगी थी और किसिंग करते करते बेड पे गिर जाते हैं। सोचती है पर इतने साल तक इसने मेरे साथ स्ट्रेंजर की तरह बिहेव क्यों किया, पर फिर अचानक से मुझसे शादी करना चाहता था। स्टेडियम से वापस आने के बाद मिस्टर चियांग फिर से बिजनेस ट्रिप पे चला गया और हमारा शादी का रिलेशन पहले की तरह ब्लेंड हो गया। तभी उसे मैसेज आता है कि उसकी मॉम सीढ़ियों पे से गिर गई और वो हॉस्पिटल में है। तो वो भाग के हॉस्पिटल जाती है, पर बाहर से देखती है कि फैंग मॉम को फ्रूट खिला रही है। मॉम डैड भी फैंग की बहुत तारीफ कर रहे थे। मिनी जो बारिश में भाग के आई थी भीग गई होती है, पर सोचती है जब मैं 11 साल की थी तब मुझे पता चला कि मैं अपनी मॉम की लेजिटिमेट बेटी हूँ। बचपन में फैंग उससे सामान छीन लिया करती थी, तो फैंग फैमिली की बेटी नहीं है, तो तुझे गिफ्ट चूज करने का कोई हक नहीं है। मिनी कहती है ऐसा मत बोलो। तो कहती है तू बस अपनी माँ की बेटी है, तेरा सरनेम तो फैंग होना भी नहीं चाहिए क्योंकि तू मेरे डैड की बेटी नहीं है। जबकि मिनी बस दूर से खड़ी होकर रोती थी कि आखिर मैं हूँ कौन। डैड पूछते हैं तुमने मिनी को कॉल कर दिया था ना? वो कहती है हाँ कब कब बता दिया, पर देखा उसे आप लोगों को परवाह ही नहीं है। मॉम कहती तभी तो मुझे गुस्सा दिलाती है, मेरी बेटी फैंग तो बेस्ट है। मिनी सोचती है ये फैमिली तो मेरे बिना ही बहुत खुश है, इस फैमिली में मेरी कोई जगह नहीं है, बिना मिले वापस आ गई थी। वो सो रही होती है, उसे बार बार वही ख्याल आ रहे थे। मिस्टर चियांग उसके पास बैठ के उसे अपनी गोद में बैठाता है और मेडिसिन खिलाता है। वो नींद में उसको अक्कर लेती है। मिस्टर चियांग मुझे बहुत डर लग रहा है। वो उसको सलाहता है डरो मत, मैं हूं ना। सोचती है मुझे डर लग रहा है तुम फ्यूचर में मुझे डाइवोर्स दे दोगे और मैं फ्यूचर में हमेशा के लिए अकेली रह जाऊंगी। वो उसे सलाहता है। फिर जब मॉर्निंग में उठ के आती है पूछती है तुम कब वापस आए? तो कहता है कल रात ही, और उसे मेडिसिन देता है कि अब तुम्हारी तबीयत बेटर है ना। वो हाँ करके उसको अक्कर लेती है, मेडिसिन बहुत कड़वी है। तो कहता है किचन में फ्रूट्स भी रखे हैं। पूछती कौन से फ्रूट्स? तो कहता है मैंने तुम्हारे फ्रूट्स कट कर दिए हैं, अभी खाओगी या बाद में? वो कहती है अभी खाऊंगी, और किचन में जाकर खाने लगती है। मिस्टर चियांग उसे खाते एक स्माइल कर रहा था, पास आके पूछता क्या ये टेस्टी है? वो पूछती है तुम ये फॉरेन से लेके आए हो क्या? फिर वो उसे चेयर पे बैठाता है, तुम अच्छे से खाना खा लो, मैं अंकल छाव को बोल दूंगा, वो तुम्हें कंपनी छोड़ आएंगे। तो कहती है थैंक यू। वो कहता मुझे डांट रही हो? तो कहती डांट थोड़ी ना रही हूँ, मैं तो थैंक यू बोल रही हूँ। वो कहता है यू आर वेलकम, प्लीज आगे से मुझे और मत डांटना। कलीग पूछती है तू क्या चोरी छिपे डेट कर रही है? आजकल बहुत ज्यादा ब्लश करने लगी है। तभी कंपनी में मिस्टर चियांग आते हैं और उनके साथ कैथरीन भी आई थी। कलीग कहती है सुना है ये फॉरेन में बॉस की एक्स गर्लफ्रेंड थी। उन दोनों को बातें करता देख के मिनी सैड हो जाती है और सोचती है ये अरेंज मैरिज में रोमांस तो बस एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं उसके लिए जेलस या फिर पोसेसिव नहीं हो सकती। वो इतनी ज्यादा ओवरथिंकिंग कर रही थी कि ग्लास भर जाता है, उसे पता नहीं चलता। साफ करने लगती है, तभी मिस्टर चियांग आके उसका हाथ पकड़ लेता है। क्या हुआ है?
गर्म पानी से उसका हाथ चल गया था तो आइस वाटर लगा देता है, बट वो हाथ छुड़ा लेती है, मैं खुद कर लूंगी। तो कहता है तुम्हारे पास बर्न वाली मेडिसिन है? कैथरीन खड़ी हुई देख के स्माइल कर रही थी और पूछती सब ठीक है, पर मिनी वहां चली जाती है। मिस्टर चियांग मैसेज करता है मेरी वाइफ के लिए बर्न वाली मेडिसिन भेज दो। कैथरीन कहती है वो क्यूट लड़की तो काफी जानी पहचानी लग रही है, शायद मैंने उसको पहले भी देखा है। मिस्टर चियांग पूछता कहाँ देखा? तो कहती है 3-4 साल पहले तुम्हारे वॉलेट में देखा था। तुम भूल गए क्या? तुम बोलते थे कि ये तुम्हारी क्यूट लिटिल कैट है। मिस्टर चियांग कहता मुझे याद नहीं। कैथरीन कहती है अच्छा तो वही तुम्हारी क्यूट लिटिल कैट है? एलिवेटर में झांक कहता हाँ वही मेरी लिटिल कैट है। कार में आके पर्स फेंक के मारती है ये जगह पहले मेरी थी, तुम उधर को खिसको। जैसे वो खिसकता तो वहां बैठती है और बीच में पर्स रख लिया था। वो पूछता है जले पे मेडिसिन लगा ली है ना? तो कहती है साफ कर दिया। वो हाथ पकड़ के देखने लगता है तो पूछती है ये क्या कर रहे हो? मिस्टर चियांग कहता है ऐसे रूडली बात क्यों कर रही हो, मैंने तुम्हें कब ऑफेंड कर दिया? तो कहती है कैथरीन तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड है ना? वो कहता नहीं तो कैथरीन मेरी एक्स गर्लफ्रेंड नहीं है, मेरी तो कोई एक्स गर्लफ्रेंड है भी नहीं। क्या तुम इसी वजह से मुझे कंपनी में अवॉइड कर रही थी? वो कहती है नहीं तो कहता है मिनी क्या तुम जेलस हो रही हो? तो कहती है जेलस कौन हो रहा है, मैं तो बस। वो पूछता क्या? तो कहती है जो भी हो मैं जेलस नहीं थी, मैं बस तुम्हें याद दिला रही हूँ कि अब मैं तुम्हारी मिसेस चियांग हूँ ना, तो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ मामले दोबारा मत खोलना, वरना दोनों फैमिलीज में रिश्ते खराब होंगे। वो तभी उसका मुंह पकड़ के भींच देता है ये क्या क्या बोलती रहती हो? तो कहती छोड़ो मुझे, मेरे गाल दुखने लग गए। तो कहता है मुझे ऐसा कोई शौक नहीं है, और वैसे भी कैथरीन तो लड़कों को लाइक भी नहीं करती। वो हैरान थी क्या मतलब? तो कहता है ना तो कैथरीन मेरी एक्स गर्लफ्रेंड है और ना ही मेरा इरादा है कि शादी के बाहर कोई बाहर वाली रखूं। बाहर मेरा किसी भी लड़के या लड़की से रिलेशन नहीं है, मेरे सिर्फ एक ही मिसेस चियांग है। तो दोनों एक दूसरे को देखने लगे थे। फिर वो उसके पैर अपनी गोदी में रख के उसके हाथ की चोट पे ऑइंटमेंट लगा रहा था। आगे से अपना हाथ में चला लेना। वो कहती है जैसे ही गोल्फ प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा मैं कंपनी एक्सचेंज कर दूंगी। तो कहता तुम्हें फर्क पड़ता है कि मैं तुम्हारा बॉस हूँ? वो कहती है अगर मैं तुम्हारी बॉस होती तब मुझे फर्क नहीं पड़ता। वो कहता है फिर अपना माइंड चेंज कर लो। तो गुस्सा होकर सोने लग जाती है, बट वो उसे पकड़ के खींच लेता है। तो कहते है यू पर्वर्ट। वो कहता है मैं पर्वर्ट कैसे बन गया? वो कहती है मेडिसिन लगाओगी तो इसका मतलब ये थोड़ी ना वो सब भी करोगे, अगर तुम पर्वर्ट नहीं हो तो कौन है? एकदम से ब्लैकेट में घुस जाती है तो हंसने लगा था। फिर वो मैनेजर से फाइल साइन कराने आई थी तो मैनेजर कहती है मेरे साथ बिडिंग में चलना। वो कहती है क्या मैं मना नहीं कर सकती? मैनेजर कहती है साथ में डिजाइनर के जाना जरूरी है। फिर जब वो सो रही थी उसे कॉल आता है कि मिस्टर चियांग टल्ली हो गए हैं, मैं उनको छोड़ के आया, उन्हें देख लो। वो उठ के बाहर आती है तुमने तो बोला था हम लोग खाना खाने चलेंगे, फिर तुम ड्रिंक करके क्यों आ गए? और तुमने किसके साथ ड्रिंक किया है? वो कहता कुछ फ्रेंड्स के साथ। तो पूछती जेजे और बाकी सबके साथ। तो कहता है तुम क्या मुझ पे नजर रख रही हो? वो कहती नजर कहाँ रख रही हूँ, मैं बस पूछ रही हूँ। क्लोज हो कहता है कैथरीन के साथ ड्रिंक किया। वो कहती है ठीक है मैं सोने चाह रही हूँ। तो उसका रास्ता घेर लेता है। क्या तुम जेलस हो रही हो या तुम्हें गुस्सा आ रहा है? पर वो मुंह फेर के कुछ भी नहीं बोलती। तो मिस्टर चियांग उसका फेस पकड़ लेता है। तुम लिटिल गर्ल हो क्या जो इतनी जल्दी रोने लग गई? और उसे किस करने लगता है तो वो दूर करती है, छोड़ो मुझे। वो कहता मैं नहीं छोड़ूंगा। उसे दोबारा से किस करने लगता है। वो भी किसी करने लगी थी तो किस करता करता उसे गोदी में उठा लेता है और एक हाथ से उठा के रूम में ले गया था। फिर सोफे पे लटा देता है कि मैं तो मजाक कर रहा था। वो उसको थप्पड़ मारती है तो कहता है अब तुम्हें शांति मिल गई? वो अभी भी गुस्सा थी तो कहता है जो बोलना बोलो ना, मैं वैसे भी टल्ली हूँ, कुछ याद नहीं रहेगा। तो कहती है मुझे फैंग सरनेम से मत बुलाओ। सोचती है बचपन से मुझे फैंग सरनेम बिल्कुल नहीं पसंद, पर ये हमेशा मुझे ये बुलाता है। फिर वो मैनेजर के साथ बिजनेस ट्रिप पे आई थी जो कहती है अगर हमें पता होता यहाँ पे ठंड है तो थोड़े और कपड़े लाते, तुम कपड़े चेंज क्यों नहीं कर रही हो? तो वो जल्दी से जैकेट पहन लेती है। मैनेजर हैरान होती है तुम तो पूरी तैयारी के साथ आई हो, तुम्हें क्या ठंडे मौसम का पहले से पता था? तो कहती नहीं मेरी फैमिली ने बैग प्रिपेयर किया। इनफैक्ट वो मिस्टर चियांग की बात कर रही थी। मैनेजर वहाँ पे मिस्टर चियांग को देख लेती है तो वो उसे इग्नोर कर जाने लगी थी। मैनेजर कहती है मिस्टर चियांग के पास ही चलते हैं। वो धीरे से कहती है मुझे नहीं जाना। तो कहती है तुझे प्रमोशन चाहिए ना, और उसे खींच के मिस्टर चियांग के पास ले आई थी। वो जैसे आके बैठ के केक खाने लगती है। कैथरीन उसको हेलो करती है तुम्हारा नाम क्या है? मिनी जैसे अपना नाम बताती तो कहती है बहुत सुंदर है। तो मिस्टर चियांग स्माइल कर रहा था। फिर मिनी को मिस्टर चियांग का कॉल आता है अभी ऊपर मेरे रूम में आओ। वो कहती क्या बोल रहे हो? तो कहता है तो अपना रूम नंबर बताता है अभी आओ। वो कहती मैं नहीं आऊंगी। तो कहता तुम्हारे पास कपड़े चेंज करने के लिए 10 मिनट हैं। वो कहती तुम्हें लगता तुम बुलाओगे मैं आ जाऊंगी? मैंने बोला ना मैं नहीं चाहूंगी मतलब नहीं चाहूंगी। अगर ऐसे मुझे छेड़ते रहे ना तुम पे रिपोर्ट कर दूंगी।
मिस्टर जियांग फोन स्पीकर पे करता है तो मैनेजर कहती है जल्दी ऊपर आओ, हम प्रेसिडेंट के साथ मीटिंग कर रहे हैं। तो कहती है ओ अभी आती हूँ। मिस्टर जियांग कहता है अब तो 10 मिनट में आओगी ना। तो वो जल्दी से आ जाती है और एम्बेरस हो रही थी, मैंने जो भी बोला इन लोगों ने तो नहीं सुन लिया। फिर प्रोजेक्ट के बारे में सब कुछ डिटेल में बताती है। रॉन कहता मुझे तो बहुत पसंद आया, सब उसके प्रोजेक्ट की तारीफ कर रहे थे। पर मिस्टर जियांग कहता है पर मुझे इसमें कुछ चेंजेस के बारे में बात करनी है। सब लोग उठ के जाने लगे थे, मिनी पीछे पीछे आने लगती है तो कहता रुको, तुम फिलहाल यहीं रुको। सब चले जाते तो पास आता कहता है रिपोर्ट काफी अच्छी थी पर उसमें प्रॉफिट सही से नहीं बताया गया। वो सोचती है इसको सच में सिर्फ काम के बारे में बात करनी थी। मिस्टर जियांग कहता है जब मुझे फ्री टाइम मिलेगा थोड़ा और अच्छे से देख लूंगा। वो कहती थैंक यू मिस्टर जियांग। तभी वो उसके क्लोज होता है तो नर्वस होने लगती है। तो ग्लास पकड़ कहता है तो मेरे झूठे ग्लास में पानी पी रही थी। शी वाज लाइक ये क्या कर दिया। तो कहता अब जाके रेस्ट कर लो। तो वो उठ के भाग जाती है। मिस्टर जियांग स्माइल करता है, उस कप से पानी पीता है। फिर वो बाहर आके देखते रहे नहीं मैं अपने रूम की तो अंदर ही भूल आई और उसका गेट बचाती है। मिस्टर जियांग उसको एकदम से अंदर खींच लेता है। तुम वापस क्यों आई हो। तो कहती मेरे रूम के अंदर रूम में रह गई। वो साइड हट जाता तो की ढूंढने लग जाती है। मैं पहले यहीं पे थी ना, तो यहीं आसपास गिरी होगी। तभी वो पॉकेट से निकालता कहीं ये तो नहीं है। तो कहती है तुमने निकाल ली थी। वो कहता है बिल्कुल मेरे कारपेट जैसी थी ना, इसलिए तुम्हें दिखी नहीं होगी, मैंने उठा ली। वो कहती है तुमने चोरी छिपे मेरे रूम की ली और गुस्सा होकर जाने लगी थी पर उसे पकड़ लेता है। उसके फाइल लेके फेंक देता है और खुद उसकी मुंडी पकड़ के उसे किस करने लगा था। वो उसको काटने लगी थी और थप्पड़ मारने लगती है। तो कहता है तुम सच में मुझे मारोगी। फिर क्या वो रुक जाती है। तो फिर उसको खड़ा करके फाइल उठा के ला के देता है। मैंने उसको दोबारा से एग्जामिन किया तो लेके चली जाती है। फिर जैसे मीटिंग के लिए आके बैठती है मिस्टर जियांग कहता मेरे लिए पानी ला दोगी। वो सबको वाटर बॉटल देती है। रॉन उसका थैंक यू करता है बट मिस्टर जियांग का थोड़ा मुंह उतर गया था और पूछता है स्क्रिप्ट कैसी है। वो कहती है मैं बिना स्क्रिप्ट के कर लूंगी। तो कहता लगता है चेंज करना पड़ेगा। सोचती है भले ही मेरा हस्बैंड है पर साथ में इतनी बड़ी कंपनी का सीईओ भी तो है, तो मैं अपने इमोशंस बीच में नहीं ला सकती। और कहती है मुझे भरोसा मैं कर लूंगी। फिर वो बिना स्क्रिप्ट के ही अपनी प्रेजेंटेशन देती है। तो मिस्टर जियांग स्माइल करने लगा था और फिर सब लोग क्लैपिंग करते हैं। रॉन मिनी को स्वीट्स ला के देता है। वो थैंक यू करती तो कहता है इतना पोलाइटली बात मत करो, अभी तुम्हारी प्रेजेंटेशन सच में बहुत अच्छी थी। वो कहती है थैंक यू। तो कहता है प्रेसिडेंट जियांग सच में बहुत अच्छे इंसान है, बस वो काम के मामले में थोड़े सीरियस हैं। वो पूछती क्या वो हमेशा से ऐसा है। तो कहता हाँ वो सबको ऐसे ट्रीट करते हैं, मुझे अपना नंबर दे दो। वो नंबर देने लगी थी तो मिस्टर जियांग देख लेता है। असिस्टेंट कहता बॉस क्या मैं आपकी वाइफ को बुलाऊं। वो लोग मिस्टर जियांग के पास आ जाते हैं। तो कहता वापस होटल चलते हैं। मैनेजर पूछती क्या हुआ तुझे, कहीं प्रेसिडेंट जियांग ने तुझ पर गुस्सा तो नहीं किया। तो कहती नहीं प्रेसिडेंट जियांग तो बहुत बड़े बिजनेस टाइकून है, एकदम सेल्फलेस और हार्ड वर्किंग, पर सोचती है एक नंबर का डेविल है। मैनेजर कहती है भले प्रेसिडेंट जियांग बहुत कोल्ड दिखते हैं पर रियल में वो काफी अच्छे इंसान है। जब हम सब स्कूल में थे ना हमेशा उनको आइडल मानते थे पर उस फैंग ने उन पे कब्जा कर रखा था। आज हम बहुत मजे करेंगे। तो वो भी ड्रिंक चेयर्स करती है, हाँ खूब टल्ली होंगे। मिस्टर जियांग कान में बैठा हुआ उसके रॉन के साथ फोटो देख रहा था। वो भी इतना जूम इन कर करके ये बिल्कुल इडियट है क्या। फिर बेटा सिगरेट पी रहा होता है तो भाग के आती है बॉस। वो कहता है मुझे बॉस बोलने की एडिक्शन हो गई है क्या। वो पास आने लगता है तो पीछे को हो रही थी, जैसे उसके बाल टच करने वाला था पहले पीछे हो जाती है। तो कहता है मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो। वो कहती कुछ नहीं। पास आके किस करने लगा था तो उसको रोकती है तुम इतने ज्यादा पास क्यों हो रहे हो। मिस्टर जियांग कहता है फिर क्या हो गया और उसे किस करने लगता है। तो कहती है कोई हमें देख लेगा। तो कहता है अभी तक मुझे प्रेसिडेंट जियांग क्यों बुला रही हो। वो कहती है पर्सनल और प्रोफेशनल मामलों को अलग रखना चाहिए। बट वो उसको किस करने लग जाता है। पहले तो वो उसको रोक रही थी पर फिर वो भी उसे किस करने लग जाती है। अचानक से बारिश होने लग गई थी इसलिए बाकी एम्प्लॉय शेड ढूंढ रहे थे। वो कहते दूर हटो कोई आ रहा है। तो कहता फिर क्या होगा, उसको अभी भी किस किया जा रहा था जबकि वो उसको रोक रही थी। यू डेविल कहेंगे। तो कहता है तुमसे रात में मिलने आऊंगा और उससे दूर हो गया था। बाकी एम्प्लॉयज आके पूछते तुम यहाँ पर। वो कुछ बोलती पर पहले वो मिस्टर जियांग को देख लेते हैं। अच्छा तो प्रेसिडेंट भी यहाँ पे हैं। मैनेजर कहते तुम्हारे कपड़े तो बहुत भीग गए हैं। वो कहते कोई नहीं मैं ठीक हूँ, पर रॉन उसे अपनी जैकेट उतार के देने लगता है। मिस्टर जियांग हैरानी से उसको देख रहा था। वो कहती रहने दो तुम्हारे कपड़े गीले हो जाएंगे। तो कहता कोई बात नहीं मुझे धो के वापस दे देना, कहीं तुम्हें ठंडा लग जाए। असिस्टेंट वाज लाइक क्यों पंगे ले रहा है। मैनेजर कहती है तू कितनी पतली सी है, तुझे सच में ठंड लग जाएगी, ले चुपचाप पहन ले इसको, और उसको पहना देती है। मिनी कहती है बारिश रुक गई है और वो सब लोग चले गए थे पर मिस्टर जियांग जेलस हो रहा था। मिनी सोचती है मिस्टर जियांग को गिफ्ट बहुत पसंद आएगा। तभी उसका मैसेज आता है मैं रात को नहीं आऊंगा, रेस्ट कर लो।
फिर वो गुस्सा थी और एलिवेटर में जाते उसके पैर पे हिल मार देती है। रॉन पूछता है क्या तुम कल रात सही से सो नहीं पाई? वो कहती हाँ मैं रात बहुत लेट आई थी ना। इनफैक्ट वो जानबूझ के मिस्टर जियांग को सुना रही थी और गुस्से से आने लगती है। जबकि वो मैसेज करता है कि एयरपोर्ट पे मेरा वेट करना, पर वो सीधा घर पे आ जाती है। बेड पे लेटी हुई थी तो पूछता है मेरा एयरपोर्ट पे वेट क्यों नहीं किया तुमने? तो कहती है मैंने तुम्हारा कोई मैसेज नहीं देखा। तो पूछता है ऐसे क्यों बोल रही हो? तो ब्लैंकेट ढक के सोने लग जाती है। वो पास आके पूछता है किस बात से गुस्सा हो, किस वजह से, क्यों कल रात तुमसे मिलने नहीं आया था? तो कहती है नहीं तो। वो कहता अच्छा फिर किस बात से गुस्सा हो? तो कहती मुझे पसंद नहीं है तुम काम के टाइम पे जैसे बिहेव करते हो। उस टाइम पता भी है तुम कितने खड़ूस लगते हो। वो कहता अब थोड़ी ना काम का टाइम है, अब थोड़ी ना मैं प्रेसिडेंट जियांग हूँ। उसे किस करने लगा था? तो कहती अब भी नहीं, क्योंकि मेरी नजरों में तो तुम प्रेसिडेंट जियांग ही हो। अभी भी मुझे मेरे हस्बैंड और बॉस के बीच का डिफरेंस पता नहीं चल रहा। ऐसा लग रहा है ऐसे करने से मैं अपने हस्बैंड को धोखा दे रही हूँ। वो कहता फिर तुम चाहती क्या हो? अपना हस्बैंड बदलना चाहती हो क्या? तो कहती मैंने कब ऐसा बोला, कुछ भी बोलते हो। लंच के टाइम पे रॉन उसको आवाज मारता है। कली कहती चल चलते हैं उसके पास। मिनी मना कर रही थी, कली कहती है ये सिंगल होगा। मिनी कहती है उसकी शायद ऑलरेडी गर्लफ्रेंड भी होगी, क्या पता ऑलरेडी मैरिड भी हो, पर उसे फिर भी उठा लेती है। रॉन उससे बात करने लगा था तो कली के वो बड़े इंप्रेस होकर उनको देखने लगती है। रॉन कहता है सुना है प्रेसिडेंट ने पूरा पूरा रिजॉर्ट बुक कर रखा है ताकि सब लोग वहाँ पे मजे कर सकें, और बातों बातों में बताता है कि फैंग मिस्टर जियांग से मिलने आए थे। वो हैरान होती है। वो पूछता तुम फैंग को जानती हो? तो कहती है नहीं तो। और फिर इसी बारे में बैठी सोच रही थी कि मिस्टर जियांग ने फैंग कंपनी के प्रोजेक्ट को हाँ कर दिया है। वो आगे पूछता तुम्हें कुछ खाया नहीं? तो कहती है खा लिया है। तो पूछता क्या रॉन के साथ? वो कहती हाँ। तो उसका मुंह उतर जाता है। मिनी पूछती क्या तुम जेलस हो रहे हो? तो कहता हाँ मैं जेलस हो रहा हूँ। मिनी तो हैरानी रह गई थी क्योंकि उसने तो ऐसे पूछा था। और फिर इसी बारे में सोच रही होती है क्या वो सच में मेरे लिए जेलस था। कली क्या कहती है पास में एक रेस्टोरेंट खुला है चले? तो मना कर देती है। रॉन उसे मैसेज करता है काम के बाद साथ में डिनर पे चलेंगे। कली कहती मैंने बोला था ना उसको तेरे में इंटरेस्ट है। कैफेटेरिया में जब लंच कर रहे थे ना मुझे तभी शक हो गया था। मिनी कहते ऐसा कुछ भी नहीं है। कली कहती क्यों कुछ नहीं हो सकता, तेरा कौन सा वैसे भी कोई बॉयफ्रेंड है, तुम दोनों पहले एक दूसरे को जान लो। वो फिर भी मना किए जा रही थी तो कली कहती है कहीं मेरी पीठ पीछे तूने कोई बॉयफ्रेंड तो नहीं पाल रखा? तो कहती है नहीं मैं सिंगल हूँ। फिर वो झांके देख रही थी। वो पूछता क्या हुआ? तो कहती है मेरे डैड तुमसे मिलने आए थे, क्या तुमने उनको प्रोजेक्ट के लिए हाँ कर दिया? वो कहता तुम्हें इस बारे में बात करनी थी। वो हाँ करती तो कहता है आधी रात में बॉस के रूम में आके तुम्हें इस बारे में बात करनी थी। तो कहती है अब तो काम की छुट्टी हो गई है ना, और वैसे भी ये तो प्राइवेट मैटर है। तो कहता ओ अब तुम्हें अंदर दिख रहा है कि कब मैं हस्बैंड हूँ कब बॉस हूँ। तो कहती है मैं सीरियस काम के बारे में सीरियस बात कर रही हूँ। तो कहता है पर मुझे काम के बारे में अभी बात नहीं करनी, और बेड पे लेट जाता है। तो पूछती क्या तुम सच में सो रहे हो? तो उसे पकड़ के अपने साथ खींच लेता है और अपनी बाहों में लिटा लिया था। नॉर्मल बिजनेस कॉपरेशन था, जैसे तुम सोच रही हो वैसा कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। सोचती मैं तो इसलिए पूछ रही थी क्या इसने मेरी वजह से हाँ किया, शायद मैं कुछ ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रही हूँ। और कहती छोड़ो मुझे, मैं अपने रूम में सोने जा रही हूँ। पर वो उसको छोड़ ही नहीं रहा था। तुम कहीं नहीं यहीं पे सोगी। उसे छोड़ता नहीं है तो वो भी ऐसे सो जाती है। जब वो कार में जा रही थी तभी वो फैंग फैमिली वालों को जाते हुए देख लेती है। सैड हो जाती है, ये सब मेरे बिना कितने खुश हैं, मैं सच में हमेशा से फैंग फैमिली की एक्स्ट्रा मेंबर रही हूँ। इतने में उसको सॉन्ग का कॉल आता है मिस्टर जियांग मेरे साथ तो मेरी कार खराब हो गई, क्या तुम उसको पिक करने आ जाओगी? वो कहती है एड्रेस भेजो और वहाँ पे कार लेके जाती है। मिस्टर जियांग कार में आके बैठता है तो वो उसे वाटर बॉटल देती है। तो पूछता है क्या तुम्हें किसी ने कॉल करके बुलाया है यहाँ? वो हाँ करती तो पूछता है तुम सैड क्यों हो रही हो? तो सोचती है इसको इतने आसानी से मेरे इमोशंस का कैसे पता चल जाता है। तो पूछता है तुम खुश नहीं लग रही हो, क्या हुआ है? तो कहती है किसने कहा मैं खुश नहीं हूँ, मैं तो बहुत खुश हूँ। वो कहता अच्छा दिखाओ मुझे। फिर उसे एक जगह पे लेके आता है। तो पूछते यहाँ क्यों लाए हो? तो पूछता तुम्हें लगता है जगह किस चीज के लिए सुटेबल है? वो कहते ड्रिंक करने के लिए। फिर बताता है कि सॉन्ग ने औरों के साथ मिलके बहुत साल पहले इस बार शॉप को खोला था और उसे ड्रिंक बना के देता है। वो पीने लग जाती है पर खांस पड़ती है, ये किस तरह की वाइन है? मिस्टर जियांग भी चेक करता है कि पीने में इतनी मुश्किल हो रही है। वो कहते खुद ही ट्राई करके देख लो। तो कहता ड्राइव करने के लिए मैंने ड्रिंक करूंगा। तो कहती है मुझे लगा तुम इसमें माहिर हो गए। वो कहता मैं पहली बार ड्रिंक बना रहा हूँ। तो हैरान होती है तुम क्या मुझे टपकाना चाहते हो? फिर वो उसको पानी देता है। अब बेटर फील हो रहा है ना? तो कहती है मेरा मूड खराब ही कब था, और तुम्हें अचानक से बारटेंडिंग में इंटरेस्ट कहाँ से आ गया? तो कहता है तुम्हें सिर्फ कंफर्ट करने के लिए है। एक लड़का आके मिनी का नंबर लेने लगा था
पोजेसिव मिस्टर चियांग से बर्दाश्त नहीं होता, बीच में आ जाता है। नहीं मिलेगा क्योंकि ये मेरी वाइफ है। वो लड़का सॉरी बोल के भाग गया था। वो कहती है मिस्टर चियांग तुम क्या मुझे टल्ली करना चाहते हो? तो कहता है क्यों मिसेस चियांग तुम टल्ली हो गई हो क्या? कुछ दिन बाद साथ में वेडिंग रिंग लेने चलेंगे। तो पूछते अचानक से तुम्हें वेडिंग रिंग बाय करने का ख्याल क्यों आया? क्या अभी वाली लड़की की वजह से जो मेरा नंबर मांगने आया था? तो कहता मैंने तुम्हें बताया था ना पहले भी कि मैं जेलस होता हूँ। वो पूछती जेलस किस चीज़ से? तुम्हारे पास तो मेरा नंबर है ना। फिर जैसे वो लोग घर आते हैं वो उसे पकड़ के विंडो से लगा देता और किस करने लगा था। वो उसको रोकती हटो यहाँ से। तो कहता है ये हमारा घर है, यहाँ कोई नहीं देख रहा। पहले उसके नोज पे किस करता है, फिर लिप किस करता है। तो अपने गाल पकड़ लेती है। तुम्हें किसने परमिशन दी ये सब करने की? और ब्लश कर रही थी तो हाथ पकड़ लेता है। तुम इस मामले में इतनी बैड क्यों हो? वो उसके हाथ पे काट देती है। मिस्टर जियांग उसको किस करने लग जाता है। देन मॉर्निंग में वो ब्रेकफास्ट कर रही थी एंड मिस्टर जियांग उसको देख रहा था। क्या हुआ, टेस्टी नहीं है क्या? तो कहती है मुझे एग्स खाना पसंद है पर ज्यादा अच्छे से पके हुए, कम पके अच्छे नहीं लगते। तो वो उसे अपने वाली डिश देता है। क्या हुआ, खाओ, तुम्हारा पेट भर गया है क्या? और खाना खाने के बाद मेरी मेडिसिन लगा देना। वो पूछते क्यों तुम्हारे हाथ नहीं है? तो कहता है तुमने मेरे हाथ पे काटा है, अब क्या तुम्हें याद दिलाना पड़ेगा कब और कैसे काटा था? तो कहती नहीं कोई जरूरत नहीं है और उसके मेडिसिन लगाने लगती है। थोड़ा दर्द होगा सहन कर लो। पर वो बस उसी को देखे जा रहा था। फूंक मारने लगती है। फिर नेक्स्ट सीन में वो बैठी रिंग ट्राई कर रही थी और खुश हो रही होती है। तो कहता है तुम अपनी सारी फिंगर्स पे रिंग पहन लो। वो कहती है अच्छा क्या मैं अफोर्ड कर सकती हूँ? मिस्टर जियांग कहता है सारे रिंग्स पैक कर दो। तो कहती है मैं तो मजाक कर रही थी। पर मिस्टर जियांग तो उसके लिए बहुत सारे रिंग्स मंगवा देता है। ये सारे रिंग्स कस्टम मेड्स हैं, तुम कोई सी भी कभी भी पहन सकती हो। सेल्स गर्ल बताती है कि बॉस ने 3 साल पहले अपॉइंटमेंट दे के सारे रिंग्स बनवाई हैं। वो हैरान होती 3 साल पहले ही, और सोचती हमारी शादी भी तो 3 साल पहले ही हुई है। उस टाइम पे एम्बर बहुत सस्ता था। एम्बर भी वर्थलेस है क्या, इसलिए इसने मेरे जैसी वर्थलेस से शादी की? पर फिर मेरे साथ इतना अच्छा क्यों है? मिस्टर जियांग कहता है मुझे तो एम्बर बहुत स्पेशल लगता है, ये सारे जेम्स में से ज्यादा प्रीशियस है, एकदम यूनिक भी है। तो उसे देखने लगती है। फिर कलीग पूछती है तूने वीकेंड पे क्या किया है जो इतने बड़े बड़े डार्क सर्कल्स हो रहे हैं? तभी उसे याद आता है कि उसने मिस्टर जियांग के साथ रात भर रोमांस किया है। तो कहती है वो मैं रात को जाके टीवी सीरीज देख रही थी। कलीग कहती है अच्छा हो हमें छुट्टी मिल गई, प्रेसिडेंट जियांग सच में बहुत अच्छे हैं, उन्होंने हमारे लिए स्पेशल ट्रिप करवाया है। वो सब लोग ट्रिप के लिए रेडी होके निकल रहे थे। तो कहते तुम तो बिल्कुल स्कूल ट्रिप वाले कपड़े पहन के आई हो। मिनी कहती है मेरी फैमिली ने प्रिपेयर किए हैं। और मिस्टर जियांग को देख लेती है, ये भी यहाँ पे आया है। रॉन पूछता है मैं तुम्हारे लिए वाटर बॉटल खोलूं? वो कहती नहीं जरूरत नहीं है। कली कहती है तुम दोनों कपड़े तो सेम ब्रांड के हैं। मिस्टर जियांग ये सुन के जेलस हो रहा था कि रॉन उसकी वाइफ के साथ इतना खुश होकर बात कर रहा है। मैनेजर बताता है कि वो लड़की शायद उसकी गर्लफ्रेंड होगी क्योंकि रॉन ने व्हाइट कलर के कपड़े पहन रखे हैं और उस लड़की ने ब्लैक कलर के। ये एक मैचिंग कपल आउटफिट है। मिस्टर जियांग का तो मुंह उतर जाता है कि मेरे कपड़े मेरी वाइफ से मैच नहीं हो रहे, इस नमूने क्यों हो रहे हैं? मेरी पीछे को होती है, किससे टकराती है तो सॉरी बोलती है, बट वो तो मिस्टर जियांग ही था। उसे पकड़ता है तो पूछते तुम कहाँ से आए? वो उसका बैग उतार के खुद पकड़ लेता है। ये इतना भारी क्यों है? तो कहती है तुमने तो प्रिपेयर किया है। वो पूछता तुमने कितने मशरूम्स तोड़ लिए? तो दिखाती है बहुत सारे। पर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो कहता है मैं तो यहाँ से जा रहा था, और हाथ पकड़ के जाते हैं। रॉन कहता सॉरी, मुझे नहीं पता था हमारी आउटफिट ऐसे मैच कर जाएगी। वो कहते कोई बात नहीं, इसमें तुम्हारी गलती है। जैसे खाने लगी थी रॉन उसे अभी तक देख रहा था। वो पूछती क्या हुआ? तो कहता है इनफैक्ट मुझे तुमसे कुछ पूछना था, बट उससे पहले वहाँ पे मिस्टर जियांग आ जाता है। तो कहता है बॉस आप बैठिए ना। मिस्टर जियांग कहता रॉन तुम्हें कोई बुला रहा है उधर लॉन्च में। तो रॉन कहता है ठीक है मैं चाहता हूँ। उसे बाय करता हुआ चाहता है। मिस्टर जियांग उसके पास बैठ जाता है। क्या ये रोस्टेड मशरूम्स इतने टेस्टी हैं? वो कहती हाँ टेस्टी है। उसे भी देती है। तो कहता है तुम मुझसे तो दूर क्यों हो रही हो? फर्स्ट एड किट निकालो अपने बैग में से। तो हैरान होती तुम्हें चोट लगी है क्या? तो कहते अपना हाथ खोलो, पर वो उल्टा खोलता है। तो कहती है नीचे से खोलो। देन उसकी मेडिसिन लगाने लगती है और फिर उसके पट्टी बांध देती है। तो उसे देखे जा रहा था, हाथ से उसको टच करने वाला था। तो पूछती क्या कर रहे हो? तो वो उसके बाल पीछे करता है। तो कहती है आज रात पानी को टच मत करना। और खाने लगी थी तो पूछता है टेस्टी है, मुझे भी चाहिए। और खुद भी छीन के एकदम धड़ाधड़ खाने लगा था। वो हैरान थी क्या तुम्हें और चाहिए? तो दूसरे वाले भी एकदम सारे खा जाता है। सोचती है क्या ये इतना भूखा है, मैंने तो सिर्फ एक ही खाया था। और फिर सारे स्नैक्स उसको पकड़ा देती है, लो ये भी खा लो, ये भी खा लो। तुम मुझे ऐसे डरावने तरीके से क्यों देख रहे हो? बट वो स्नैक्स वहीं रख के चला जाता है।
फिर वो लोग शूटिंग की प्रैक्टिस कर रहे थे। कली कहते हैं रॉन तुम्हारा निशाना कितना अच्छा है, तो वो कहती हाँ काफी अच्छा है। उन दोनों को हंसते हुए बात करते देख पोसेसिव हस्बैंड से बर्दाश्त नहीं होता और खुद उन दोनों के बीच में आ जाता है। देन चश्मा वश्मा पहन के खुद निशाना लगाने लगता है और उसका निशाना तो एकदम परफेक्ट था कि सब हैरान और ताली बजाते हैं कि क्या मस्त शॉट मारा है बॉस ने। मिनी को पता भी नहीं मिस्टर चियांग उसको अपने स्किल्स सिखा रहा था। कली कहते हमें नहीं पता था मिस्टर चियांग को शूटिंग भी आती है। मिनी सोचती है ये मोर किसको अपने पंख दिखा रहा था। फिर वो आगे पूछती दोपहर में क्या कर रही हो, तो कहती मैनेजर के साथ माउंटेन पे जाऊंगी। वो कहता सिर्फ तुम दोनों, तो कहती है और लोग भी चलेंगे, तो उसका हाथ पकड़ के लेके चलने लगता है। वो कहती छोड़ो कोई देख लेगा, तो कहता कुछ नहीं होगा। तो कहते मुझे याद है इस लेक पे पहले फिश हुआ करती थी, तुम कौन सा डिजाइनर तुम्हें थोड़ी ना पता होगा। वो नीचे बैठ के उसके शूज बांधने लगता है। तो कहती है बो बना दो। वो कहता ठीक है बो बना देता है। कुछ लड़के रॉन से बातें कर रहे थे, अगर तुम मिनी को लाइक करते हो तो जाकर उसे कन्फेस कर दो। ब्रो ये अच्छा मौका है, बाद में मौका नहीं मिलेगा। रॉन कहता पर मुझे पता नहीं है वो सिंगल है भी या नहीं। उसके फ्रेंड्स कहते हैं फिर भी मौका हाथ से मत जाने दे, एक बार ट्राई तो कर, बाद में पता चल ही जाएगा कि वो सिंगल है या नहीं। कम से कम तेरी शादी तो नहीं हो रखी ना। ये दोनों उनको सुन लेते हैं। वो कहते मेरी बात सुनो, मुझे एक्सप्लेन करने दो। तो पूछता है क्या एक्सप्लेन करोगी, तो कहती वैसा नहीं जैसे तुम समझ रहे हो। मुझे नहीं पता था कि वो मुझे लाइक करता है और मुझे अपनी फीलिंग्स कन्फेस करने वाला है मिस्टर चियांग। तो कहता पता है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, वो तो मेरी वाइफ ही इतनी ज्यादा चार्मिंग है। और उसे गोदी उठा लेता है। तो कहती है क्या कर रहे हो, ये लोग हमें देख लेंगे। पर वो उसको ऐसे उठा के ले गया था। जैसे अंदर आते उसे पकड़ के किस करने लग जाता है। वो कहती बाहर कोई होगा, पर वो फिर भी नहीं रुकता। तो कहती छोड़ो मुझे जाना है। मिस्टर चियांग उसे पकड़ लेता है। तुम ये अपनी मर्जी से आ जा नहीं सकती। तो कहती यू डेविल कहेंगे, तो उसे कमर से पकड़ के किस करने लग जाता है और दोनों पैशनेटली रोमांस करने लग गए थे। फिर जब वो सो रही थी वो अपनी वॉच पहनता है। जैसे उठ के चलने लगी तो कहता है किसी के साथ आज रात को डांस मत करना। तो कहती है वो तो हम देखेंगे, आफ्टर ऑल मैं इतनी ज्यादा चार्मिंग जो हूँ, क्या पता मेरे लिए लड़कों की लाइन लग जाए। पोसेसिव हस्बैंड क्लोज हो कहता है अच्छा ट्राई करके देख लो। तो कहते मुझे धमकी दे रहे हो। वो कहता हाँ यही समझ लो। तो वो उसके लात मारती है। फिर हम पार्टी में देखते हैं सब लोग ने मास्क पहन रखे होते हैं और कपल डांस कर रहे थे। रॉन को वहाँ पे आते देख के वो जल्दी से वहाँ से भाग लेती है कि कहीं वो उसको डांस के लिए ना पूछ ले। बट मिस्टर चियांग उसे पकड़ लेता है, कौन तुम्हें चेस कर रहा है। वो इससे पहले कुछ बताती पर वो रॉन के बात सुन लेता है, तो जल्दी से उसे पकड़ के दोनों पोल के पीछे छुप जाते हैं। रॉन उसको ढूंढता हुआ वहाँ पे आता है, आवाज मारा तो नहीं मिलती, चला जाता है। उसके चाहते मिनी उसको दूर करके जाने लगी थी, बट मिस्टर चियांग उसका हाथ पकड़ लेता है। तुमने तो कहा था तुम्हारे लड़कों की लाइन लग जाएगी। वो कहती बेवकूफ है कि मैं तो ऑब्वियसली मजाक ही कर रही थी। तो कहता है मिसेस चियांग अब तुम यहाँ पे आई गई हो तो क्यों ना फिर मेरे साथ डांस करो। उसके सामने झुकता हुआ हाथ आगे करता है। वो तो एकदम हैरान थी, तो एक हाथ उसके हाथ में डाल लिया था और दूसरे हाथ से उसकी कमर पकड़ लेता है। तो कहती क्या कर रहे हो, मुझे डांस करना नहीं आता। मिस्टर चियांग का तुमने पहले कभी डांस नहीं किया, चलो मैं तुम्हें सिखाता हूँ। और डांस करना सिखाने लगा था। वो लड़खड़ा रही थी तो कहता है क्या तुमने अपनी फेयरवेल पार्टी में डांस नहीं किया। तो कहती मेरी कोई फेयरवेल पार्टी नहीं हुई, थोड़ा धीरे करो ना। फिर वो उसे पूरी घुमा देता है और गिरते हुए पकड़ लेता है। देन पूछता है क्या तुमने कभी किसी के साथ डांस नहीं किया। तो कहते हैं शायद हो सकता है। तो पोसेसिव हस्बैंड पूछता है किसके साथ किया है। तो कहती है मैंने तो पहले बहुत लोगों के साथ किया है, मुझे कहाँ याद होगा। तो कहता है अच्छा कितनों के साथ किया है। देन हम पास्ट में देखते हैं मिनी अपनी फेयरवेल पार्टी पे अकेली खड़ी थी, उसको बहुत बोर हो रहा था। तभी एक ब्लैक मास्क वाला आके उसको डांस के लिए पूछता है। तो कहती है मुझे डांस नहीं आता। वो कहता कोई बात नहीं मैं सिखा दूंगा और उसका हाथ पकड़ के उसके साथ कपल डांस करने लगता है। वो डांस करते हुए लड़खड़ा रही थी तो कहता है क्यूट लिटिल कैट ऐसे ऐसे करो। तो वो भी वैसे करती है और कहती है और प्रेजेंट में बताती है कि मैंने एक जेंटलमैन और एक बहुत ही हैंडसम लड़के के साथ डांस किया था। मिस्टर चियांग उसका फेस पकड़ कहता है क्या तुम श्योर हो वो लड़का हैंडसम था। तो कहती मुझे समझ नहीं आ रहा। जाने लगी थी तो उसका हाथ पकड़ के खींच लेता है। तुम हमेशा भागती क्यों हो। वो कहती बोला ना सरनेम से मत बुलाओ। उसका मास्क हटाने लगा था। तो कहती क्या कर रहे हो। तो मास्क हटा के खुद पकड़ कहता है क्यूट लिटिल कैट ऐसे करो। वो उसको देखने लगती है। फिर उसकी आईज पे हाथ रख के इमेजिन करती है। तब उसको याद आता है कि अच्छा तो वो ब्लैक मास्क वाले तुम ही थे जिसने मेरे साथ डांस किया था। तो मारने लगती है छूटे कहीं के। तो कहता मैंने तुमसे सिर्फ एक बार झूठ बोला। कोई लाइट मारता वहाँ पे, कौन है यहाँ पे। तो वो उसे एकदम से अपने सीने से लगा लेता है और कहता लाइट बंद करो, जैसे उसे प्रोटेक्ट कर रहा हो। तो बॉडीगार्ड सॉरी बोल के चले जाता है, मुझे नहीं पता था बॉस आप हो। पर मिनी वहां से भाग गई थी। वो देखता है उसकी हील वहीं रह गई। उसकी कलीगा कहती है तू तो बिल्कुल सिंड्रेला की तरह भाग के आई है, रन अवे प्रिंसेस अपना सैंडल कहाँ भूल आई।
वो पूछती है अगर कोई लड़का तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा रूड और अनोइंग बिहेव करे और तुम्हें बार बार गुस्सा दिलाए, पर कभी कभी तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा जेंटल हो और तुम्हें लगता है वो हमेशा से तुम्हारे साथ कोल्ड है, पर रियल में तुम्हें बाद में पता चले कि वो तो स्टार्टिंग से तुम्हारे साथ अच्छा था। कली कहती है भले मुझे तेरी बात पूरी समझ नहीं आ रही, पर इतना जो समझ पा रही हूँ कि उस इंसान की पूरी तरह से गलती नहीं है। क्या तूने सच में उसको समझा है? ऐसा लगता है जैसे वो तेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पर जब तू उसके बारे में बात करती है तो हमेशा उल्टी बात करती है, जैसे कोई चीज तुझे रोक रही हो। तो आखिर क्यों अपनी फीलिंग से भाग रही है? वो कहते मुझे भी नहीं पता मैं क्यों सोचती हूँ ऐसा। कली कहती है भले मैं तुझे बहुत अच्छी फ्रेंड मानती हूँ, पर कभी कभी लगता है तू मुझे अपनी सारी बातें सही से बताती नहीं है, मुझे अपना क्लोज फ्रेंड नहीं समझती। इनफैक्ट मेरी इतनी इंट्रोवर्ट है, कभी किसी को अपनी सही से बात नहीं बता पाती। मेड उसको बैग ले जाते हुए देख लेती है तो सोचती लगता कपल्स की लड़ाई हो गई। मिस्टर चियांग जैसे घर आता है तो उसको बताती है यंग लेडी सूटकेस लेके गई हैं, क्या आप उनको मिलने चाहेंगे? वो कहता है उसको थोड़ा काम डाउन होने दो। जे कहता ब्रो मुझे यहाँ को बुलाया है। मिस्टर चियांग कहता है चुपचाप मेरे साथ बैठ कर ड्रिंक कर ले। जे पूछता क्यों, तुम दोनों की लड़ाई हुई है क्या? तो कहता है तू भी सॉन्ग की तरह बकबक करने लग गया। जे कहता है आजकल की यंग लड़कियों को सब पसंद नहीं है, तो ऐसे रूड फेस मत बना के रखा करो। मिनी अपने दूसरे अपार्टमेंट में आ गई थी। पैंग फैमिली ने तो मुझे कभी अपना फैमिली मेंबर नहीं माना। शादी के बाद मिस्टर चियांग ने मेरे खर्चे उठाए, मैंने पैसे जोड़ गांठ के ये घर बाय कर लिया ताकि खुद का घर ले सकूं। मिस्टर चियांग उसको दूर से देखता है, वो एक कैट को खाना खिला रही थी। लिटिल कैट, क्या तुम्हारे पास घर नहीं है? कलीग आगे पूछती तो कृष्णा सही से सोई नहीं है क्या? मुझे रॉन मिला था, तेरे बारे में पूछ रहा था। वो कहती अगली बार मिलेगा ना उसे एक्सप्लेन कर दूंगी। कलीग कहती हाँ डायरेक्टली बोल देना चाहिए ताकि मिसअंडरस्टैंडिंग ना रहे। रोना कहता है क्या मेरे साथ खाने पे चलोगी? वो मना कर देती है कि एक्चुअली मैं पहले से मैरिड हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे साथ डिनर नहीं कर सकती, सॉरी। रॉन कहता सॉरी तुम्हें डिस्टर्ब किया। फिर मैनेजर बताते उसे प्रोजेक्ट के लिए जाना था। वो जैसी कार में आगे बैठती है अचानक से ब्रेक लगती है जिससे उसके हाथ पे चोट लग गई थी। एंड मिस्टर चियांग को उसकी बहुत परवाह होती है। तुम ठीक तो हो ना? बट वो हाथ छुड़ा लेती है। तो पूछता है तुम्हारा घर वापस आने का प्लान है? तो कहती है फिलहाल काम का टाइम चल रहा है, तुम मेरे बॉस हो। तो कहता है ठीक है, बॉस के पर्सपेक्टिव से पूछ रहा हूँ, तुम काम के बाद घर कब जाओगी? वो कहती है अभी डिसाइड नहीं किया, मुझे कुछ टाइम तक अकेला रहना है। तो कहता है ठीक है अच्छा सोच लो। तो मुझे बार बार अवॉइड क्यों कर रही हो? क्या तुम्हें मुझे देखने की हिम्मत नहीं हो रही? जो तुम्हें सवाल है डायरेक्टली पूछ लो। वो अपने अपार्टमेंट में खाना खा रही थी, तभी मिस्टर चियांग आता है और उसके लिए कपड़े लाया था। उसका खाना देख लेता है, तुम बाहर से ऑर्डर करके खा रही हो। तो कहती है मेरी प्राइवेट लाइफ तुम्हें क्या? तो कहता है हमारी शादी हो गई है तो कौन सी प्राइवेट लाइफ? वो कहती है मेरा घर है, जाओ यहाँ से। तो कहता बाहर बारिश हो रही है। वो हैरान होती है बारिश हो रही है, यानी कैट तो बाहर ही है, और जल्दी से उसको ढूंढने भागती है। तो मिस्टर चियांग उसके साथ आया था। मिनी को चिंता हो रही थी कैट को छोड़ना चाहे और कहती है तुम भीग रहे हो, अपने ऊपर अम्ब्रेला करो। फिर वो लोग कन्वीनियंस स्टोर चले जाते हैं तो उसके लिए खाना लेके आते, तुम यही वेट करो, मैं कैट को ढूंढ के लाता हूँ। तो वो उसे अम्ब्रेला पकड़ाती है, ध्यान से जाना। उसका वेट कर रही थी और कॉल करती कहाँ हो तुम? तो कहता मुझे कैट मिल गई, और वो भाग के वहाँ पे आती है। मिस्टर चियांग के हाथ में कैट थी कि बहुत वीक हो रही है, इसको पहले हॉस्पिटल ले चलते हैं। वो कुछ बोलने वाली थी तो कहता है इसको घर ले जाके पालेंगे। तो हैरान होती तुम्हें तो ओसीडी है ना? वो कहता अब मैं ठीक हूँ। तो खुश होती है ठीक है घर ले जाके पालेंगे, और उस कैट को सहलाती है। फिर वो उसके फ्रिज में देखता है तो पूछती तुम्हें कंपनी नहीं जाना? तो कहता है मैं घर से काम करूंगा। वो कहती तो क्या तुम कुछ दिन मेरे साथ ही रहोगे? तो कहता हाँ कुछ प्रॉब्लम है क्या? तो कहती तुम जानबूझ के तो नहीं कर रहे, तुम्हें पता था आज बारिश होनी है तब भी यहाँ पे आए, मेरा दिल पिघलाने की कोशिश कर रहे हो क्या ताकि मुझे घर ले जा सको? तो कहता है तुम मेरे बारे में ऐसा सोचती हो? वो कहती तुम तो बिजनेस टाइकून हो ना, जिसका कभी बिजनेस में लॉस नहीं होता, तुम तो लॉस वाली डील करते ही नहीं हो। सोचती है तुम्हारा सबसे बड़ा नुकसान तो मुझसे शादी करके हुआ होगा, और जाने लगी थी। तो कहता है तुम सच में मुझे ऐसा समझती हो? तो कहती है तुम हमेशा मुझे डांटते क्यों हो, मैंने कोई गलती भी नहीं की। उसकी आंखों में आंसू थे तो पास आके उसके आंसुओं को किस करता है, गुस्से से दूर करती है। तो पूछता है क्या तुम मेरे लिए ट्रू फीलिंग्स हैं, मुझे लाइक करती हो या डिसलाइक करती हो या फिर लव करती हो? तो कहती है मैंने हमारी बहुत सारे एंडिंग्स के बारे में सोचा कि अगर उस दिन हम मूवी देखने गए होते शायद हम बहुत टाइम पहले से साथ होते और हमारा बहुत स्वीट टाइम होता। लॉन्ग डिस्टेंस में थोड़े आर्गुमेंट्स तो होते, पर कम से कम आपकी तरह स्ट्रेंजर जैसे बिहेव तो नहीं करते। हम लोग बस शादी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभा रहे हैं। वो सैड होता है तो पास आकर उसे किस करती है। तो हैरान था तुमने अभी अभी क्या किया, मुझे किस क्यों किया? तो ब्लश करती कहती है मैं तुम्हें किस क्यों नहीं कर सकती, तुम भी हमेशा मुझे ऐसी किस करते हो ना। वो कहता जो मैं किस करता हूँ क्या वो सेम है जैसे तुम किस करती हो? वो कहते सेम है मिस्टर चियांग, बिल्कुल सेम वैसी है जैसे तुम मुझे किस करते हो फील करते हो। वो समझ जाता है उसके लिए फीलिंग्स और किस करने लगता है।
फाइनली दोनों एक दूसरे कन्फेस करके रोमांस करते हैं, फिर एक दूसरे को हक करके लेटे हुए होते हैं। तो कहता मुझे वापस जाना होगा। तो कहती कोई सीरियस बात है, मैं भी चलती हूँ। तो कहता तुम्हारा इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, तुम ऐसे गिव अप नहीं कर सकती। चिंता मत करो, इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, पहले दोनों साथ में मिलकर सोते हैं। फिर वो बैठी उसकी कॉल का वेट कर रही थी, इतना टाइम हो गया। वो ग्रैंडपा को देखने हॉस्पिटल गया था, उसको मिस कर रही होती है। जैसे ही आता है उसकी गोद में लेट जाता है और उसके हाथों को पकड़ रहा था। तो पूछती ग्रैंडपा कैसे हैं। तो कहता वो ठीक है, पर कंपनी में कुछ प्रॉब्लम है। तो कहती फिर क्या तुम वापस जाओगे, हमेशा वही रहोगे। तो कहता हो सकता है। तो कहती कभी वापस नहीं आओगे। तो वो उठ के उसको हक करके बैठ जाता है। अगर ऐसा हुआ तो क्या तुम मेरे साथ वहां पे चलोगी या फिर तुम मुझसे दूर रहना चाहती हो, तुम्हें चलना नहीं मेरे साथ। वो मना करती तो कहता है तुम सिर्फ 2 दिन मेरे बिन नहीं रह पाई। तो कहती तुम्हें बड़ा पता है। वो कहता है तुम मेरे साथ चल भी नहीं रही हो और आई मिस यू बोलने की हिम्मत भी नहीं कर रही हो। उसे पकड़ लेता है। तो कहती यू डेविल कहेंगे। तो वो उसको हक कर लेता है। मिनी जो इतनी इंट्रोवर्ट होती है, धीरे धीरे अपनी फीलिंग्स बताने लग जाती है कि मैं तुम्हें मिस कर रही थी और उससे मिलने आती है और पूछती तुम यहाँ क्या करते हो, क्या ड्रिंक और मजे करते हो। तो कहता फाइट भी करते हैं। तो कहती है फिर तो तुम बिल्कुल अच्छे इंसान नहीं हो। वो उसको वॉच पहनाता है। तो पूछती ये क्या है। वो कहता हार्ट बीट वाला ब्रेसलेट है, इससे मैं तुम्हारी हार्ट बीट देखा करूंगा। चलो अब गेम्स खेलते हैं। पूछते कैसे गेम्स। तो कहते एक दूसरे क्वेश्चन पूछेंगे और सच सच आंसर देना है। अगर ये वॉच रेड हुई तो इसका मतलब तुमने झूठ बोला। वो हैरान होती इसे झूठ भी पकड़ा जाता है। दोनों ने वॉच पहन रखी थी। फिर वो उससे क्वेश्चन पूछता है क्या तुम मुझसे शादी करके पछतावा हो रहा है। वो कहती है बिल्कुल नहीं। और पूछती है क्या तुम्हें मुझसे शादी करके पछतावा हो रहा है। वो कहता है बिल्कुल भी नहीं। तो खुश होकर ड्रिंक करती है। देन पूछती है तुमने मुझसे शादी क्यों की, तुम तो फैंक के क्लोज थे ना बहुत ज्यादा पहले, तुम्हारे तो फॉरेन में कोई गर्लफ्रेंड भी थी, तो मुझे कॉन्टेक्ट क्यों किया। तो कहता तुम्हें किसने बोला। वो कहती बाद में बदलो, आंसर दो। तो कहता है मैंने पहले कभी शादी के बारे में सोचा ही नहीं, शादी के बारे में सोचता हूँ मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही इंसान आता है और वो हो तुम। वॉच से उसको पता चलता है वो सच बोल रहा है, खुश होती है। देन पूछता है मूवी टिकट्स मैंने तुम्हें दिए थे, फिर तुम वहाँ पे आई क्यों नहीं। वो कहती मैंने फैंक को दे दिए। तो पूछता तुमने जानबूझ के फैंक को दिए। तो उठ के भाग लेती है, पर वो उसके पीछे पीछे आता है और उसे पकड़ के खींच लेता है। मुझसे क्या छुपा रही हो। तो कहती है मुझे डर लग रहा है। वो पूछता है किस बात का डर। तो फाइनली वो उसे पूछ ही लेती है क्या तुम मुझे लाइक करते हो। वो उसका हाथ पकड़ अपनी चेस्ट पे रखवा लेता है। मैंने तुम्हें कभी लाइक नहीं किया। वो रोने लगी थी तुम मुझे लाइक नहीं करते, तो फिर मैं भी तुम्हें लाइक नहीं करती, मैं तुम्हें हेट करती हूँ। पर उसकी रेड लाइट चल रही थी, यानी वो झूठ बोल रही होती है। मिस्टर चियांग उसे पकड़ के किस करने लग जाता है और कहता है मैं तुम्हें लाइक नहीं करता क्योंकि मैं तुमसे लव करता हूँ। तुम कितनी पागल हो, तुम्हें इतना भी समझ नहीं आता। इनफैक्ट मिनी को बहुत ज्यादा ओवरथिंकिंग हो रही थी, तो उसको बताता है कि मैं तुम्हें स्टार्टिंग से लाइक करता आ रहा हूँ, मुझे पता तुम्हें श्रिम्प पसंद है इसलिए श्रिम्प देता हूँ खाने को। तुम्हारे जाने से पहले मैं वेदर फोरकास्ट चेक करता हूँ और तुम्हारे लिए गर्म कपड़े रख दिया करता। तुम हमेशा अम्ब्रेला लेके जाना भूल जाती, अम्ब्रेला भी रख देता। मेरी लिटिल वाइल्ड कैट, मैं तुमसे बहुत लव करता हूँ। तो वो उसको अक्ल लेती है। फिर वो ड्राइव कर रहा था और उसका हाथ पकड़ लेता है और उसको एक जगह पे लेके आया था। इनफैक्ट वो उसको स्टार्स दिखाने के लिए लेके आया होता है। तो कहती है ये जगह तो बहुत सुंदर है। तो कहती है प्रेसिडेंट इतनी चीज़ी तरीके से मुझे अपनी फीलिंग्स कन्फेस करेगा। तो उसकी टकली मारता है। पूरा रोमांस का मूड ही खराब कर दिया तुमने तो। वो कहती है ठीक है मैं जा रही हूँ। तो हाथ पकड़ के कहता रुको, हंस क्यों रही हो, मेरा कन्फेशन फेल थोड़ी ना हो गया। और फिर रिंग बॉक्स निकाल के उसको रिंग बना देता है और बताता है कि प्रीशियस ब्लू एम्बर से बनी है और ब्लू कलर मुझे तुम्हारी याद दिलाता है। तो सोचते अच्छा है इसलिए इसको एम्बर स्टोन पसंद है और उसके गले में हाथ डाल के किस करने लग जाती है। दोनों किसिंग कर रहे थे। और इसी के साथ इस स्टोरी का एंड हो जाता है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट करते जाना। तो बस थोड़ा सा इंतजार करना, फिर मिलेंगे न्यू स्टोरी में।